ओके, डेथ नोट इज द वन ऑफ द बेस्ट एनिमे ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, डेथ नोट टॉप 10 बेस्ट एनिमे में आता है। सो अगर आप भी एनिमे लवर हो तो आपने इसको कभी ना कभी देखा या तो सुना जरूर होगा। अगर आपने इसे नहीं देखा तो जरूर वॉच कर लेना, बहुत ही ज़बरदस्त एनिमे है। आज इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा डेथ नोट के बारे में, जैसे इस सीरीज के एंड में क्या होता है, और एल का रियल नेम क्या है, और एल को कौन मार देता है, और रिक क्यों लाइट को मार देता है। सो इस वीडियो को एंजॉय करो। र्यूक जो शिनिगामी होता है वह डेथ नोट को ह्यूमन वर्ल्ड में क्यों गिरा देता है। तो देखो, र्यूक शिनिगामी वर्ल्ड में बोर्ड हो जाता है और थोड़ा एंटरटेन होने के लिए डेथ नोट को ह्यूमन वर्ल्ड में गिरा देता है, और यहीं से डेथ नोट की सीरीज स्टार्ट हो जाती है। एल का रियल नेम एल लोलाइट है, और इस पूरे सीरीज में सिर्फ दो लोगों को ही एल का रियल नेम पता रहता है। पहली है मीसा और दूसरा है वटारी। मैं आपको बता दूं, वटारी एल का बटलर है। देसी लैंग्वेज में कहूँ तो वटारी एल का चमचा होता है। लेकिन एल को कौन मार देता है? एल को पता चल जाता है कि मीसा ही सेकंड कीरा है, और एल अपने बटलर वटारी से मीसा को कैद करवा लेता है। बट लाइट डेथ नोट की वजह से मीसा की सारी मेमोरी लॉस कर देता है, जिससे मीसा को कुछ भी याद नहीं रहता। और जो मीसा का शिनिगामी रैम होता है वह मीसा से डीपली लव करता है, और उसे बचाने के लिए वटारी को मैनिपुलेट करके उसके सारे इन्फॉर्मेशन डिलीट करवा देता है, और एल का रियल नेम भी पता कर लेता है और उसका नाम डेथ नोट में लिख देता है, जिससे एल और वटारी का उसी वक्त हार्ट अटैक से डेथ हो जाता है, और रैम शिनिगामी भी उसी वक्त डस्ट में ट्रांसफ़र होने लग जाता है। क्योंकि डेथ नोट के रूल में लिखा होता है कि अगर किसी शिनिगामी ने डेथ नोट के ऑनर को बचाया तो वह खुद मर जाएगा, मतलब डस्ट में बदल जाएगा। लेकिन ये सब लाइट पहले से ही जानता था, और उसी ने ये डेथ नोट में लिखा था कि ऐसा ऐसा होगा। बाद में वह किलर से स्माइल देता है और मीसा बच जाती है। मैंने अभी बताया कि मीसा बच जाती है, लेकिन एंड में लाइट को र्यूक मार देता है। तब हमें पता चलता है कि एंडिंग में मीसा किसी बिल्डिंग के टेरेस से सुसाइड कर लेती है, क्योंकि उसका लव लाइट मर जाता है, और इसका प्रूफ हमें उसकी इस आइडेंटिटी से पता चल जाता है। र्यूक लाइट को क्यों मार देता है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट उससे पहले सीरीज के मजेदार एपिसोड निशुल्क देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो देखो, लास्ट में नियर जो एल के पास दूसरा डिटेक्टिव बनता है, और वो लाइट को कीरा प्रूफ कर देता है, जिससे सभी को कीरा की आइडेंटिटी का पता चल जाता है। फिर लाइट भागते भागते कहीं जाता है, पता नहीं कहाँ जाता है, पर वो भागते भागते अपनी गलतियों को सोचता है। तब र्यूक को लगता है कि अब इसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग और एंटरटेनमेंट जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह ह्यूमन वर्ल्ड में एंटरटेनमेंट के लिए आया था। उसे लाइट से कोई भी प्यार नहीं था, और उसका कोई भी लाइट से डीपली अटैचमेंट कुछ भी नहीं था। र्यूक अब शिनिगामी वर्ल्ड में जाना चाहता है, और डेथ नोट के रूल में भी लिखा है कि अगर किसी को कीरा की आइडेंटिटी पता चल जाएगा तो उसका शिनिगामी उसको मार देगा। र्यूक डेथ नोट में लाइट का नाम लिख देता है, और लाइट की डेथ वहीं पर हो जाती है। लाइट के मरने के बाद हमें शिनिगामी वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक शिनिगामी जो लाइट की तरह ही दिखता है वह ह्यूमन वर्ल्ड की बात करता है, और दूसरे शिनिगामी र्यूक की स्टोरी बताते हैं। तब वह शिनिगामी र्यूक से जाकर कहता है कि मैंने तुम्हारी ह्यूमन वर्ल्ड की स्टोरी सुनी, और वह र्यूक को एप्पल फेंक के देता है, जैसे लाइट फेंक के देता है, और वह कहता है कि शिनिगामी वर्ल्ड बोरिंग है, मैं ह्यूमन वर्ल्ड में जाना चाहता हूँ। और डेथ नोट का रूल भी है, अगर कोई डेथ नोट को यूज़ करता है तो ना तो वह स्वर्ग में जाता है और ना ही नर्क में। वह सिर्फ शिनिगामी वर्ल्ड में ही जा सकता है, और वह मरने के बाद अपनी सारी मेमोरी लॉस कर देगा, तो शायद ये लाइट ही था।